नमस्कार दोस्तों, स्पोक्स पर्सन पर मैं सक्षम यादव आज आप लोगों के साथ एक बार फिर से। आज तारीख 17 जून। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर मैं आप लोगों को क्राइम से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं, लेकिन आज ऐसी कोई भी क्राइम से जुड़ी कहानी मैं आप लोगों को नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आज मुद्दा थोड़ा अलग है, बातचीत थोड़ी अलग है। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से देश में फिलहाल जो आंदोलन चल रहे हैं, युवा वर्ग जो देश का है वो जो आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर उतरा हुआ है, तोड़फोड़ भी हो रही है। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, आंदोलन करना कहीं ना कहीं हमारा और आपका अधिकार है, हम सबका अधिकार है, लेकिन अगर वो शांतिपूर्वक तरीके से अगर किया जाए तो उसमें हम सभी का फायदा होता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आंदोलन के दौरान कई बार क्या होता है कि लोग गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से गुस्से में फिर वो तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं, जैसा कि हाल ही में हुआ भी है। रेलगाड़ी जला दी गई, तो एक तो प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। दूसरा, सिविलियन जो गाड़ियां खड़ी हैं उन लोगों का क्या कसूर, उनकी गाड़ियों किसी से फोड़े गई। तो ये तमाम सारी चीजें इस वक्त हमारे देश में चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेलवे हो या कोई भी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, वो आपकी और हमारी प्रॉपर्टी, क्योंकि जो टैक्स हम लोग पे करते हैं उसी टैक्स से वो चीजें, उन्हीं पैसों से वो चीजें खड़ी होती हैं, वो चीजें बनती हैं। तो उन चीजों को तोड़ना मतलब अपने पैसों को और अपने देश की गवर्नमेंट की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना। तो कहीं ना कहीं मैं इसे गलत मानता हूं। आंदोलन करना, जैसा कि मैंने बताया, हम सबका अधिकार है, करना भी चाहिए अगर कोई चीज हमें सही ना लगे, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। खैर, हम बात करते हैं कि आंदोलन हो क्या रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। असल में भारत सरकार ने हाल ही में अग्निपथ नाम से एक स्कीम के बारे में या उसको लॉन्च किया है या बताया है। और ये जो अग्निपथ जो स्कीम है, इसके बारे में इस वीडियो में अपन आज पूरी बात करेंगे। बिल्कुल आसान से भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अग्निपथ है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे युवा या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी अग्निपथ स्कीम के बारे में शायद नहीं पता। तो हो सकता है इस वीडियो के जरिए मैं उनको समझा पाऊं बिल्कुल आसान सी भाषा में। तो वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन, शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखना। जो अग्निपथ जो स्कीम है, जो भारत सरकार ने लॉन्च की है, जिसके बारे में बताया है, जो हाल ही में बहुत जल्दी शायद लॉन्च कर दी जाएगी। असल में हमारे देश की डिफेंस में 3 सेनाएं हैं, आप सभी को पता है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये 3 हमारी सेना के अंग हैं। इन तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर अभी हाल ही में, आगे भविष्य में जो भर्तियां होंगी उनके बारे में ये अग्निपथ नाम से स्कीम है। आप समझते हैं इस अग्निपथ में होगा क्या कि 17.5 से लेकर 21 साल के युवाओं को इस अग्निपथ स्कीम के जरिए सेना के तीनों अंगों में, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में भर्ती किया जाएगा। हर साल सेना के इन तीनों अंगों में करीब 50,000 पदों के लिए भर्तियां होंगी। उम्र जैसा मैंने बताया 17.5 से 21 साल के जो युवा हैं उनके लिए भर्तियां होंगी। इससे फायदा यह होगा कि भारतीय सेना की जो औसत आयु है 32 वर्ष, वो घटकर 26 वर्ष हो जाएगी, यानी हमारी सेना जवान हो जाएगी। अगर मैं अदर कंट्रीज की बात करूं, जिसमें अमेरिका, रसिया या चाइना की अगर मैं बात करूं, तो हमारी जो सेना है उसकी जो उम्र है वो इन अदर कंट्रीज की सेनाओं से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूं कि हमारी आर्मी उनके मुकाबले बूढ़ी है, तो शायद ये गलत भी नहीं होगा। तो इस स्कीम के जरिए एक तो ये होगा कि हमारी सेना जवान हो जाएगी। आप समझने की कोशिश करना, पहले पूरा वीडियो देखना, उसको समझना कि आखिर अग्निपथ है क्या। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना इसके बारे में। तो इससे क्या होगा कि हमारी सेना जवान हो जाएगी। इस योजना के जरिए जो ध्यान देने लायक जो बात है वो मैं आपको बता दूं कि ऑफिसर्स की जो रैंक है उनके लिए भर्ती, उनके लिए प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये नॉन कमीशन जो रैंक है नीचे की, जैसे मान लीजिए आपका हवलदार हो गया, नायक हो गया, लांस नायक हो गया, उनके ऊपर अग्निपथ नाम की स्कीम लागू की जाएगी। अफसरों के लिए जो भर्तियां अब तक होती आई हैं, चाहे वो एनडीए के जरिए हो, चाहे वो सीडीएस के जरिए हो, चाहे वो एफकैट के जरिए हो, वो ज्यों की त्यों रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं। तो नीचे की जो रैंक है उनके लिए ये अग्निपथ नाम से स्कीम है। अब होगा क्या, 17.5 से 21 साल के युवा इसमें भर्ती होंगे, 4 साल के लिए भर्ती होंगे। 4 साल में से 6 महीने शुरुआती उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बचे 3.5 साल। तो 3.5 साल फिर वो भारतीय सेना में रहकर देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में
देश की रक्षा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। 4 साल पूरा हो जाने के बाद इन सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार का यह कहना है कि वो सभी को रिटायर नहीं करेंगी। हर बैच में 25% सैनिकों को 4 साल के बाद भी सेना में रहकर देश के लिए रक्षा करने का मौका मिलेगा और 75% सैनिकों को रिटायरमेंट या रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कि सरकार ने एक बैच में 10,000 सैनिकों को या 10,000 अग्निवीरों को शामिल किया, भर्ती किया, तो 4 साल के बाद अब इनको रिटायर करना है। तो उसमें से 10,000 में से 25% यानी 2500 जो सैनिक हैं वो आर्मी में बने रहेंगे, वो आगे भी देश की सेवा करेंगे, और जो 75% जो सैनिक हैं उनको रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद सरकार इन अग्निवीरों को एक अच्छा पैकेज भी देगी। इसे आप रिटायरमेंट पैकेज भी कह सकते हैं। पहले साल में हर महीने इन सैनिकों की जो तनख्वाह है, तनख्वाह के बारे में बात कर लेते हैं। 4 साल की आपकी सर्विस होगी। पहले साल सैनिकों को हर महीने जो तनख्वाह मिलेगी वो 30,000 रुपया मिलेगी। इस 30,000 में से 21,000 रुपया जो जवान है, जो सैनिक है, उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा और 9,000 रुपया उसके रिटायरमेंट फंड में जमा करवा दिया जाएगा। यानी सैलरी का 30% हिस्सा इनके रिटायरमेंट फंड में जमा हो जाएगा। दूसरे साल में हर महीने 33,000 रुपया मिलेगा। तीसरे साल में फिर 36,500 रुपया मिलेगा हर महीने, और चौथे साल में हर महीने 40,000 रुपया मिलेगा, जिसमें से 12,000 रुपया हर महीने रिटायरमेंट फंड में जमा कर दिया जाएगा। 4 साल के बाद सरकार इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के तौर पर एक आर्थिक पैकेज भी देगी, जिसे आप सेवानिधि पैकेज का नाम दिया गया है। सेवानिधि पैकेज के तहत हर सैनिक को रिटायरमेंट के समय 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी जब कोई सैनिक रिटायर होगा तो सेवानिधि पैकेज के तहत रिटायरमेंट के दौरान उस सैनिक को 11,71,000 रुपया दिया जाएगा, जिसमें आधा पैसा सैनिक का होगा और उसमें से आधा पैसा सरकार खुद मिलाकर देगी। तो यानी रिटायरमेंट के समय 11,71,000 रुपया एक सैनिक को दिया जाएगा और उसके ऊपर जो ब्याज बनता है उस पैसे का वो ब्याज भी दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है, जो इंपॉर्टेंट जो बात है, वो ये कि जब ये अग्निवीर रिटायर होंगे तो रिटायर होने के बाद इनको पेंशन की जो सुविधा है वो नहीं मिलेगी। यानी अभी तक भारतीय सेना में या तीनों सेनाओं में क्या होता था कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती थी, लेकिन इसमें क्या होगा कि रिटायरमेंट होने के बाद सैनिक को पेंशन की जो सुविधा है वो नहीं मिलेगी। इस योजना के तहत, अग्निपथ योजना के तहत, साल में 2 बार तीनों अंगों में, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में भर्ती की जाएगी। इस साल सरकार ने करीब 46,000 अग्निवीरों की भर्ती का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो रखा है। यानी कि इस साल सरकार सेना के तीनों अंगों में 46,000 सैनिकों की भर्ती करेगी और अगले साल 50,000 सैनिकों की भर्तियां करेगी। अभी सेना के तीनों अंगों में अगर मैं बात करूं, नॉन कमीशन रैंक की अगर बात करूं, जैसे मैंने बताया हवलदार, नायक और लांस नायक, ये जो जितने भी पद हैं, ये लगभग 1,25,000 जो वैकेंसीज है वो खाली पड़ी है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तीनों सेनाओं की, तो देखा जाए तो भारतीय सेना में इस समय लगभग 1.5 लाख पद यानी 1,50,000 वैकेंसी खाली पड़ी है। इस समय भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अब मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूं कि कौन सी कंट्री के पास कितने सैनिक है, हमारी कंट्री के पास कितने सैनिक है। चीन के पास, पहले बात करते हैं चाइनीज सेना की। चीन के पास 20 लाख सैनिकों की फौज है। भारत के पास 14.5 लाख सैनिकों की फौज है। अमेरिका के पास 13,90,000 सैनिकों की फौज है। और अगर मैं बात करूं रसिया की, तो 8,50,000 सैनिकों की फौज है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि इन अग्निवीरों को एक खास सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी जब कोई अग्निवीर रिटायर होगा 4 साल की सर्विस के बाद, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब इस सर्टिफिकेट का क्या फायदा है? तो सर्टिफिकेट का फायदा यह है कि जब वो सैनिक रिटायरमेंट होने के बाद अपने घर जाएगा और जब अगर वो अपना कोई बिजनेस करना चाहे, अपना खुद का कोई काम करना चाहे, तो उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो बैंक से उसे बहुत ही कम शर्तों पर, बहुत ही कम शर्तों के ऊपर लोन मिल जाएगा आसानी के साथ। तो ये इस सर्टिफिकेट का फायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं, उन नौकरियों में सर्टिफिकेट के बदौलत अग्निवीर को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। यह सरकार का कहना है।
और आखिरी पॉइंट ये कि जो भर्तियां हैं, जो भर्ती होंगी अग्निपथ स्कीम के जरिए, ये ऑल इंडिया मेरिट बेस पर होंगी। यानी अब तक सेना में अंग्रेजों के जमाने का एक रेजिमेंट सिस्टम चला रहा था, जिसके तहत जाति और क्षेत्र के हिसाब से सेना में जवानों को भर्ती किया जाता था। जैसे मराठा रेजिमेंट हो गया, जाट रेजिमेंट हो गया, गोरखा रेजिमेंट हो गया, राजपूत रेजिमेंट हो गया। तो ये अलग अलग रेजिमेंट्स हैं और इनमें सैनिकों को अभी तक अंग्रेजों के जमाने से रेजिमेंट बनी हुई है, तब से चले आ रहे हैं। तो इनके जरिए सैनिकों को इनमें भर्ती किया जाता रहा है अब तक। लेकिन अब होगा ये कि ये सब बंद हो जाएगा। अब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो सकेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि अगले 18 वर्षों में, माफी चाहूंगा, अगले 10 वर्षों में सेना से अंग्रेजों के जमाने का जो रेजिमेंट सिस्टम चला आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा और सेना में ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होगा। यानी जो रेजिमेंट जो सिस्टम है, जैसे जाट रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट हो गया, आपका मराठा हो गया, सिख रेजिमेंट हो गया, तो अब आने वाले 10 सालों में अग्निपथ जो योजना है, इसके जरिए सेना से रेजिमेंट जो सिस्टम है ये हट जाएगा और अब कोई भी भारत का युवा 17.5 से 21 साल का वो सेना की किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो सकेगा। तो ये सरकार का कहना है, इस योजना के जरिए, जो अग्निपथ जो योजना है, इसके जरिए ये पूरा का पूरा मुद्दा है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आखिर अग्निपथ है क्या, इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या सरकार कह रही है। तो ये तो हो गया अग्निपथ के बारे में, इस योजना के बारे में। अब जो दूसरा वीडियो अपन बनाएंगे वो अपन बताएंगे कि अग्निपथ जो योजना है आखिर इसको बनाया क्यों गया, इसके पीछे क्या योजना है, क्यों इसको लागू किया जाना है। तो वो अपन बात करेंगे दूसरी हमारी अब जो वीडियो आएगी उसके अंदर। उम्मीद करता हूं कि आसान भाषा में मैंने आपको अग्निपथ के बारे में जो बताया है, इस योजना के बारे में, वो आपको पसंद आया होगा, आपके समझ में भी आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए चैनल पर। और अग्निपथ योजना क्यों बनाई गई, क्यों ये लागू की जानी है, इसके पीछे वजह क्या है, वो हम बात करेंगे अब दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहिए।